कि आज वास्तव में कि सेवानिवृत्ति के बाद आप सब ने जिस प्रकार से पार्टी को अपनी सेवा देने का ये संकल्प लेकर के आज पार्टी में योगदान दिया है, वास्तव में उसकी बहुत ही पार्टी को निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने प्रशासनिक जो काम किया है उन क्षेत्रों का अनुभव और फिर पार्टी में रह करके पार्टी के लिए काम करना, तो निश्चित रूप से ये दोनों अनुभव को जब एक साथ मिला करके हम सब लोग काम करेंगे तो पार्टी को और मजबूती और ताकत और बल मिलेगा। और जो भी उस समय, क्योंकि सामने आप सबको ध्यान में है कि 2024 अब देश के लोकसभा का भी चुनाव होना है और राज्य में विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो निश्चित रूप से आज हमें पूरा देश, वैसे तो भी 4-5 राज्यों में चुनाव है तो उन राज्यों के चुनाव की ओर लोग लगे हुए, लेकिन साथ साथ हम सब अब 2024 की तैयारी में भी लगे हुए। क्योंकि इस वक्त देख रहे होंगे जिस प्रकार से देश के अंदर में जब 9.5 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ है या देश की सुरक्षा के भी जो काम, आज अगर हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष पूरा सरहद आज सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण सुरक्षित है। नहीं तो हम लोग पहले के दिन को याद करते थे, हालत कितने बदतर होते थे, पता नहीं किस शहर में आतंकवादियों की हमला हो जाएगा। कभी मुंबई होता था, कभी दिल्ली में हो जाता था, कभी तो पार्लियामेंट में भी हुआ, कभी आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, कभी पूना में, कभी अहमदाबाद में। ऐसे देश की आप जितने भी बड़े प्रमुख शहर हैं सभी जगहों पर और सीमा पर तो अनगिनत हुआ करते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो आप सब ने देखा कि आज देश की सरहद भी सुरक्षित है और देश के अंदर में भी हम सब सुरक्षित हैं। आज हर कोई देशवासी ये महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर में आपने सुरक्षा का ये माहौल बना है और साथ ही देश में जो विकास की भी जो गाथा इन 9.5 वर्षों में इतनी तेजी से लिखा गया है जिसकी यहाँ तो चर्चा करना एक संभव नहीं हो सकता है। हर क्षेत्रों में, चाहे वो रूरल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आप क्या कहते हैं मीडिया का ये जो कनेक्टिविटी है, मीडिया करेंगे क्या कहते हैं उसको, नेट जो कनेक्टिविटी है वो भी आज गांवों तक जिस मजबूती के साथ, यानी जो सुविधाएं आज रांची में है, जो सुविधाएं आज दिल्ली में है, देश के प्रधानमंत्री वो सारी सुविधाएं गांवों तक अब पहुंचाने की प्रयास ही नहीं बल्कि उसको पहुंचा करके दुनिया को उन्होंने अचंभित किया है। क्योंकि इतना बड़ा विशाल देश किसी ने कोई कल्पना ही नहीं कर सकते थे, कोई लोग सोचते ही नहीं थे कि देश में इतनी डिजिटल ये क्रांति होगी भारतवर्ष में। आप याद करिए जिस समय ये जो ऑनलाइन क्या कहते हैं उसको मार्केटिंग की जब चल रही थी, क्या क्या उसमें से, तब उस समय बड़ी लोगों ने